गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट, हमारा लेसन नंबर फर्स्ट है लाभकारी पौधे। पौधे हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है, आपको सारा बताया था मैंने लेसन में। पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पौधे हमारे भोजन का अधिकांश जो भाग है वो किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। सभी प्रकार के अनाज, दालें और सभी प्रकार के अनाज, दालें, सब्जियां, फल, ये सब हमें किससे प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, क्या बिना अनाज के बिना आप रोटियां बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। सब्जियों के बिना आप क्या खाओगे। और सभी फ्रूट्स पौधों से प्राप्त होते हैं, सभी ड्राई फ्रूट्स पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमारे को पौधे शुद्ध वायु भी देते हैं, जो हमारी प्राणदायी वायु ऑक्सीजन भी देते हैं। तो ऑक्सीजन बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये भी हमें किससे प्राप्त होती है, पौधों से। तो हमें पौधों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके लेसन में सभी प्रकार के पौधों के बारे में बताया गया था कि अनाज देने वाले पौधे कौन कौन से हैं, बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का। इन्हीं सब की रोटियां खाते हो ना, तो बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, ये तो हमारे अनाज देने वाले हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है। अब ये हमारी सब्जियां हैं। कुछ सब्जियों के हम पत्ते खाते हैं, कुछ सब्जियों के हम फल खाते हैं और कुछ सब्जियों की हम जड़ें खाते हैं। जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ, इनके पत्ते खाते हैं ना हरी सब्जियों के। और उसके बाद जो बैंगन है ये फल के रूप में उगता है पेड़ में, तो हम इसके फल खाते हैं। और ये आलू है, मूली है, इनकी हम क्या खाते हैं, जड़ें खाते हैं, जमीन के नीचे उगते हैं। तो इसमें हमें बताया गया था आलू, गन्ना आदि के तने खाए जाते हैं। बैंगन, टमाटर एवं भिंडी के फल खाए जाते हैं, क्योंकि भिंडी भी ऊपर उगती है, बैंगन भी, और पालक, ये क्या कहते हैं, भिंडी, टमाटर और क्या कहे बैंगन, ये सब हम इनके क्या खाते हैं, फल खाते हैं। ठीक है, पालक तथा गोभी आदि के पत्ते खाए जाते हैं। मूली, गाजर आदि की जड़ें खाई जाती हैं। उसके बाद आप देखो बेटा, चीनी देने वाले पौधे आपसे पूछ लिया जाए कि चीनी किस किस पौधे से प्राप्त होती है, आप तुरंत बोलोगे चुकंदर और आम, गन्ना, चुकंदर और गन्ना। उसके बाद फल वाले पौधे आम, केला, सेब, संतरा, अंगूर, सभी प्रकार के फल हमें किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद दाल, देखो दाल देने वाले चना, मटर, अरहर, मूंग, मसूर आदि सभी प्रकार की जितनी भी दालें हैं वो सब हमें किससे प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है। उसके अलावा हमारे सूखे मेवे, नारियल, खजूर, बादाम आदि, ये सब भी हमें किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। देखो सबके पेड़ दिखाए, नारियल का, ये खजूर का और ये बादाम का पेड़। उसके बाद है हमारे कॉफी, चाय और कोको देने वाले पौधे, जिनसे चाय, कॉफी और कोको प्राप्त होती है, जो आपकी फेवरेट, जिससे चॉकलेट बनाई जाती है। जैसे कुछ पौधों से हमें, जैसे ये देखो कॉफी वाला पौधा है, ये पेय पदार्थ के पौधे हैं, कॉफी के और किसके पौधे हैं, ये कॉफी और चाय के, ये चाय के पौधे हैं। ये चाय की पत्तियां हैं, पत्तियां यूज में ली जाती हैं। और ये कॉफी उग रही है, कोको जिसे कहा जाता है। उसके बाद है कपास एवं गोंद बनाने के लिए रेशे देने वाले पौधे कौन से हो गए, ये हो गए, कपास उग रही है, देखो ये रुई निकली हुई है, ये कपास का पौधा है, ये रेशे देने वाले पौधे हैं सारे। उसके बाद तेल किस किस पौधे से बनाया जाता है, ये देखो सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, ये सभी प्रकार के तेल हमें किससे प्राप्त होते हैं, पेड़ों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद बेटा लकड़ियाँ हमें किससे प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होती है, जिनसे हमारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, पलंग वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। ये सब किससे प्राप्त होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है। उसके बाद सजावट वाले, जैसे कमल है, गुलाब है, गुलहड़ है, चमेली है, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं, पेड़ों से प्राप्त होती है। उसके बाद औषधि यानी दवाइयां देने वाले पौधे कौन से हैं, नीम है और तुलसिया और यूकेलिप्टस, ये कौन से पौधे हैं जिनसे हमारी दवाइयों के रूप में यूज में लिया जाता है। इसके अलावा पौधे हमें शुद्ध वायु देते हैं, जिसे कहते हैं हम ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम छोड़ते हैं सांस तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो एक विषैली गैस होती है। अगर वातावरण में इसकी संख्या बढ़ जाएगी,
मात्रा इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा सांस लेना बहुत ज्यादा दुर्भर हो जाएगा, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजन ही हमारे सांस लेने के एकमात्र साधन है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। अब आप देखिए आपके सही विकल्प, औषधि प्राप्त होती है नीम से, गेहूं से या चाय से। भाई नीम से प्राप्त होती है औषधि, गेहूं तो हमारा अनाज है, चाय हमारा पेय पदार्थ वाला पौधा है, तो नीम से प्राप्त होती है। ठीक है। इत्र बनाया जाता है यानी खुशबू। इत्र क्या होता है, सेंट आप यूज करते हो ना, तो पहले और अभी कुछ लोग इत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किससे बनता है, फूलों से। लकड़ियों से तो फर्नीचर बनाया जाता है, चाय तो पेय पदार्थ है। पत्ते खाए जाते हैं भिंडी के, भिंडी तो फल है ना, भिंडी तो फल है, आलू जड़ है, और पालक के हम पत्ते खाते हैं। तेल प्राप्त होता है शहतूत से, नारियल से या गन्ने से। गन्ने से तो हमें चीनी प्राप्त होती है, शहतूत एक फल है, नारियल से हमें तेल प्राप्त होता है। आपने सुना भी होगा ना कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल, आपने सुना भी होगा। सजावट का पौधा है जो घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। कपास, तो कपास का मतलब तो रुई होता है, ये हमारे रजाई गद्दे बनाने में यूज में ली जाती है। अरहर एक दाल है, और गुलाब का जो पौधा है वो हमारे घरों में सजावट के काम आता है। ये आपके सही विकल्प हो गए लेसन फर्स्ट के। आप इन्हें क्वेश्चन, इन सभी सही विकल्प को नई बेस से करेंगे, लेसन नंबर डालेंगे, रिवीजन लिखेंगे, और फिर ये सही विकल्प आप सारे उतारेंगे। थैंक यू बेटा।